सो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे बैकअप प्लान के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारा डाटा मेरा खोया है और मैं चाहता हूँ कि यह गलती आप ना करें जो मैंने की है। तो मैं आपको बिल्कुल एक बोल सकते हैं एक बिगनर डीजे के रूप में ही बताऊँगा कि मैंने किस तरह से मेरा डाटा है वह खोया था और मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, और मैं जो सी बोल सकते हैं एक टाइम आने पर मैंने किस तरह से अपना जो डाटा है बोल सकते हैं जो बैकअप है मैंने मजबूत किया है कि यदि मेरा जो लैपटॉप है, मेरा डेस्कटॉप है, मेरी हार्ड डिस्क है, सब कुछ ख़राब भी हो जाए तब भी मेरे पास डाटा रहेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरह से लेयरिंग कर रखी है जिससे मेरा डाटा खोने का बोल सकते हैं आप मुझे अब डर नहीं है, जो कि आप भी कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक डीजे के लिए एक डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं उसकी पूरी डीजेइंग खराब हो सकती है, क्योंकि उसका जो डाटा है, उसके जो सॉन्ग्स है, वही उसके बोल सकते हैं पावर है, उसकी ताकत है। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे। स्वागत है आप इस वीडियो का वो देखते इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी मेरी स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई वो बताता हूँ, और ये बिल्कुल रियल है। और आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट ये आपके साथ भी हो सकता है, तो आपके साथ नहीं हो इसीलिए मैं आपके साथ यह शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास क्या था, सबसे पहले एक लैपटॉप था। अब लैपटॉप बोल सकते हैं मैकबुक एयर था, बट प्रॉब्लम ये थी उसमें स्पेस कम आती है। तो मेरे पास मैंने क्या किया, हार्ड डिस्क परचेज़ की, बट मैंने अच्छे से यूज़ किया उसे। ठीक है, बट एक दिन क्या हुआ, हार्ड डिस्क अपने आप ख़राब हो चुकी है। अब गाइस, हार्ड डिस्क ख़राब हो गया, मेरे पास कोई भी बैकअप नहीं था। तो आपको याद रखना है, आपको हार्ड डिस्क के अलावा आपको एक जगह और बैकअप रखना है। तो ऐसा ही मैंने किया। फिर दूसरे टाइम क्या हुआ, और गाइस मैं आपको बिल्कुल सिंपल होके बता रहा हूँ, बट मैं आपको कहना चाहता हूँ डीजे का जब डाटा जाता है तो उस टाइम पर उसे ही पता होता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जितनी पार्टी आती है वह भी अच्छे से नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो यह मैं बिल्कुल सिंपल होके बता रहा हूँ, बट इतना सिंपल है नहीं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं आपको ऐसे चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, इसका दूसरी बार क्या हुआ, मेरे पास मैंने जैसे कि बैकअप रख लिया। अब बैकअप के साथ मेरे पास स्पेस तो थी नहीं, तो फिर मैंने क्या किया, जैसे कि मेरे पास आपको पता होगा मैंने आपको बैकअप रखना सिखाया है। जैसे कि रिकॉर्ड बॉक्स में जाते हैं, रिकॉर्ड बॉक्स में बैकअप ले लेते हैं। आप म्यूजिक का भी ले सकते हैं, प्लेलिस्ट का भी ले सकते हैं। अब मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं सिर्फ प्लेलिस्ट का ही लेके अपने लैपटॉप पर रख लिया, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने इस टाइप का बैकअप रख लिया, बट मेरे पास हार्ड डिस्क दूसरी बार भी खराब हो गई। तो मैंने आपको यही कहा है कि हार्ड डिस्क बार बार खराब हो सकती है, तो हार्ड डिस्क पर कभी भी रिलाय मत करना। ठीक है, अब मेरी हार्ड डिस्क सीक्रेट की थी, इसके बारे में डिटेल मैंने बताया कि किस तरह से मेरी हार्ड डिस्क खराब हुई। यदि आपने वीडियो नहीं देखी, आप जाकर देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब तीसरी थिंग क्या हो सकती है जो कि मेरे फ्रेंड के साथ हुई या मेरे साथ नहीं हुई। इसमें क्या हुआ, वह गुड़गांव से आप बोल सकते दिल्ली आ रहा था वापस। अब बीच में क्या हुआ, उसका बैग ही छुड़ा लिया। अब बैग छुड़ा लिया तो आप बोल सकते उसका बैकअप भी था, उसका पेन ड्राइव में भी बैकअप था, हार्ड डिस्क में भी बैकअप था, लैपटॉप में भी था। अब उसकी कोई भी करप्ट नहीं हुई है, बट यहाँ पर हुआ क्या, बैग ही चला गया है। अब बैग चला गया तो डाटा चला गया है। तो मतलब क्या है इसका मतलब, आपके घर पे भी या कहीं पर भी आपके पास और जगह भी डाटा होना चाहिए। तो अभी तक हमने तीन चीज़ देख ली। सबसे पहले हार्ड डिस्क में भी डाटा सेफ नहीं है, कभी भी करप्ट हो सकती है। यदि आप प्लेलिस्ट लेते हैं तो आप बोल सकते हैं यदि आपकी हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है तो उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ यह हो चुकी है। तीसरी चीज़, आपके पास सारी जगह डाटा है और सिर्फ आप ही के पास है तो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि वह चोरी हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि वहाँ से भी डाटा जाने का डर है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास और कौन से सॉल्यूशन रहते हैं जिससे हमारा डाटा बच सके, तो मैं आपको यह बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके सॉन्ग्स है, जो भी आपका डाटा है, उसे आपको अलग जगह पर रखना है। जैसे कि आपके पास एक हार्ड डिस्क है, आपका लैपटॉप है, दोनों में डाटा है। अब आपको लगता है कि मेरे पास दोनों में डाटा है, तो आप एक हार्ड डिस्क को आप अपने घर पर रखिए। ठीक है, बट आपको लगता है मुझे हार्ड डिस्क को भी ले जाना पड़ेगा, तो आप एक हार्ड डिस्क और परचेज़ कीजिए और रखिए घर पर। या आपके पास हार्ड डिस्क परचेज़ नहीं करना है तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अलग से है तो आप उस पर भी रख सकते हैं, बट दोनों ही नहीं है तो उस पर क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट ऐसी बहुत सारी आती है, वहाँ पर रख सकते हैं। और यदि आप उसे नाम पूछेंगे तो एक मेगा करके आती है, वहाँ पर 20 GB तक का डाटा आप बिल्कुल फ्री रख सकते हैं। उसमें से पासवर्ड रखना है याद, और आपका डाटा वहाँ पर सिक्योर रहेगा। यदि आपका कुछ भी खराब हो जाता है तब भी आपके जो सॉन्ग्स हैं वहाँ पर रहेंगे। आप मुझसे बोलेंगे 20 GB कम है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आपकी मेन इवेंट प्लेलिस्ट है, कम से कम उसे तो आप बचा ही सकते हैं, तो आप वहाँ पर उस डाटा को रख सकते हैं। मुझे लगता है 20 GB इनफ होता है यदि आपकी मेन इवेंट प्लेलिस्ट आपको डाटा रखना है वहाँ पर, तो वह आप सबसे पहले एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने डाटा सिक्योर कर लिया है, बट कभी कभी क्या होता है हमें सिर्फ प्लेलिस्ट ही हमें सिक्योर करनी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्लेलिस्ट जो आपकी रहती है, सिर्फ अलग से जो आपकी प्लेलिस्ट आती है जिसका डाटा आता है उसे आप रख लीजिए, सॉन्ग को मत एक्सपोर्ट कीजिए। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, तो इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहले हमारी स्पेस ज़्यादा नहीं लगेगी, हमारा सिर्फ डाटा ही रहेगा हमारे पास प्लेलिस्ट का। और दूसरी चीज़ आप बोल सकते हैं जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है, हमारे पास हमारा डाटा नहीं है, तो हमने हमारी प्लेलिस्ट से सॉन्ग देखे, नेम देखा और उस सॉन्ग को डाउनलोड कर लिया। तो इस तरह से वो हमारे काम आएगी बाद में, यदि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो। ये सारी
चीज़ कर सकते हैं। अब आती है मेरी बात कि मैं किस तरह से अपना डाटा रखता हूँ। यदि आपके पास सारी सुविधा है तो आप भी वैसा रख सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में मेरे पास डाटा रहता ही है। उसके बाद मेरे पास एक हार्ड डिस्क भी रहती है, उसमें भी मेरे पास पूरा डाटा रहता है। तो जैसे कि 2 जगह मेरा हार्ड डिस्क में डाटा हो गया, बट उसमें मुझे डर लगता था। जैसे कि पता है आपको, मैं ओपन फॉर्मेट डीजे हूँ, तो आप बोल सकते हैं मेरे को हर प्रकार के सॉन्ग प्ले करने पड़ते हैं, तो मेरे पास डाटा ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे पास डाटा ज़्यादा है तो मेरे को हार्ड डिस्क लगा के ही प्ले करना पड़ता है अपने लैपटॉप से। तो प्रॉब्लम क्या आती है उसमें, अब जैसे कि आपको बताया मेरे पास 2 ही जगह डाटा है, दोनों मेरे पास ही हैं। और आपको मैंने एक इंसिडेंट बताया था जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था कि वो उसका सारा सामान ही चोरी हो गया था। तो मेरे पास ऐसा कोई घर पे डाटा नहीं था, तो फिर मैंने क्या किया, अपना डेस्कटॉप बनवाया और उसमें मेरा सारा डाटा मैंने सेव किया। तो मेरे पास 3 जगह डाटा हो चुका है अब, ठीक है। और इसके अलावा भी मेरे पास पेन ड्राइव में बैकअप रहता है। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था एक बार कि आपको हर सिचुएशन में रेडी रहना है। जैसे कि आपका लैपटॉप ही नहीं चल रहा है, आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो उस टाइम पर आप पेन ड्राइव से प्ले करना पड़ता है। तो उसमें मेरी जितनी भी मेन इवेंट प्लेलिस्ट है, जिसमें हॉट क्यू, लूप, जो भी बोल सकते हैं आप, सब कुछ लगा हुआ है, वह उसमें सेव रहता है। एक प्रकार से जो रिकॉर्ड बॉक्स की प्लेलिस्ट होती है वह उसमें रहती है, तो उससे प्ले कर सकता हूँ। तो यह मेरे 4 जगह बैकअप हो चुका है। इसके अलावा एक जगह हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है मैं प्लेलिस्ट सेंड करता हूँ, बेचता हूँ, सेल करता हूँ, तो मेरा बैकअप रहता है मेरे ऑनलाइन साइट पे। तो मैंने अपना डाटा वहाँ भी सेव करके रखा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर मेरा कोई डिवाइस ख़राब भी हो जाता है, चोरी भी हो जाता है, करप्ट भी हो जाता है, तो अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भी मेरा डाटा सेव है। मुझे पासवर्ड डालना है और अपनी प्लेलिस्ट को डाउनलोड करना है। तो अब मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डाटा आपका लैपटॉप पर रखना है। लैपटॉप के साथ साथ आप बोल सकते हैं आपके हार्ड डिस्क में रखना है। हार्ड डिस्क भी आप साथ ले जाते हैं तो एक हार्ड डिस्क या कुछ भी इस टाइप की चीज़ हो जो कि आपको घर पे छोड़ के जाना है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं अपने घर पर, क्योंकि आपका साथ जो डाटा है वह अलग है आपसे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो घर पे आपका डाटा रहेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रख सकते हैं। जो आपकी मेन इवेंट प्लेलिस्ट है आप उस पर रख लीजिए, वहाँ पर आप बोल सकते हैं वहाँ पर डाटा सेव रहेगा। आप सिर्फ प्लेलिस्ट का डाटा भी सेव करके रख सकते हैं यदि आपके पास बोल सकते हैं ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो उससे भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ से आप सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं उनके नाम देख के। यह भी अच्छी चीज़ है। आप यह सारी चीज़ लेयरिंग करके रखिए, मुझे लगता है आपका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है इसी रिलेटेड, तो मैं उसका आंसर भी यहाँ पर कर देता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि जैसे कि आप हार्ड डिस्क से प्ले करते हैं, आप लैपटॉप पर लगा के, तो उससे प्ले हो जाता है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्या? तो बहुत टाइम नहीं आती, बट कभी कभी आ भी जाती है, जैसे मेरे पास अब आ रही है। क्या होता है, आप बोल सकते हैं एक प्रकार से जो सॉन्ग लोड होते हैं वह स्लो होते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, लैपटॉप भी बंद हो जाता है, आपका जो सॉफ्टवेयर वह भी बंद हो जाता है। तो फिर मैंने उसके लिए क्या किया है, मैंने SSD परचेज़ की है, और उससे मेरा जो वर्क है बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। आप बोल सकते हैं मेरे जो सॉन्ग है वो जल्दी लोड हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेरा वर्क फ्लो है वो भी फास्ट हो चुका है। तो SSD का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। यदि आप HSD परचेज़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको SSD परचेज़ करना चाहिए अभी। आप बोल सकते हैं इससे आप एक लेयर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कर लिए। अब मेरे पास यहाँ भी सारे सॉन्ग आ चुके हैं। सो गाइस, तो लगता है बैकअप प्लान आपके जरूर काम आएंगे, और जितनी भी सारी चीज़ मैंने आपको बताई है, आपको सारी मैंने एक्सपीरियंस से बताई है, तो यह गलती आपको कभी नहीं करनी है। और लास्ट में आपको हमेशा आपका जो ऑनलाइन बैकअप है वह तो रखना ही है, क्योंकि वह बिल्कुल फ्री है और कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, जिससे अपने जो चैनल की रीच है वह भी ज़्यादा पहुँचेगी। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन बता दीजिए, इससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुँचती रहे। थैंक यू।